बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो बेसिक हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें इनपुट स्टेटमेंट को आज देखेंगे, हम उसमें प्रिंट स्टेटमेंट को देखेंगे और प्रिंट यूजिंग जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। और हमने प्रीवियस अगर आपको लेक्चर्स याद हो तो हमने बात कर रहे थे हम बेसिक जो लैंग्वेज है उसकी स्टेटमेंट्स की। आज हम एक स्टेटमेंट की बात करेंगे, इनपुट स्टेटमेंट। हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिए थे उसमें एग्जांपल्स हमने की थी, उन एग्जांपल्स में आप ऑलरेडी इस स्टेटमेंट को देख भी चुके हैं। आज मैं आपको फॉर्मली बताऊंगा कि इस स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है और इसके हम एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो डेफिनेशन है वो है इट इज यूज्ड टू इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपसे कोई इनपुट ले, आपको इसको वैल्यू देना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आप इनपुट की स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इनपुट की स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर ये चीज लिखी हुई नजर आएगी कि एंटर योर, जो भी आप डाटा एंटर करना चाहते हैं, कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं तो वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं। आप जब वैल्यू एंटर करेंगे और फिर उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो फिर आपकी नेक्स्ट जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी। तो याद रखिएगा, अगर यूजर ने या आपने कोई इनपुट अपने प्रोग्राम को देनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनपुट की स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है इनपुट। इनपुट का मतलब है कि यूजर अगर कोई वैल्यू जो है वो प्रोग्राम को देना चाहता है तो वो इजीली दे सकता है। तो इसका सिंटैक्स आपके पास है इनपुट सेमीकोलन प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो इनपुट के बाद आपके पास जो है वो होता है कि आपने क्या चीज इनपुट करनी है, वो वैल्यू आप जो है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। वो आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, मीन स्ट्रिंग भी हो सकती है आपकी, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और वो आपकी जो वैल्यू नंबर्स भी हो सकते हैं। मोस्टली केसेस के अंदर नंबर्स को हम यूज करते हैं कि नंबर्स आप यूज करें, लेकिन आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि आप अपना नाम एंटर करवाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो आपसे पूछे कि एंटर योर नेम, तो आप इस चीज को कर सकते हैं बाय यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। आप इनपुट लिखेंगे, आगे लिखेंगे आप एंटर योर नेम डबल कोट्स के अंदर और फिर आप जो है वो क्या करेंगे, आप जब भी उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, आपके रिजल्ट के अंदर आपसे पूछा जाएगा एंटर योर नेम और आप आगे अपना नाम लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल के लिए अगेन GW बेसिक आपके पास मौजूद होगी, उसको आप लोग ओपन करें। ओपन करने के बाद प्रोग्राम लिखे मेरे साथ साथ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि वो प्रोग्राम कैसे काम करता है। सो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 10 स्पेस रिमार्क्स दे देते हैं ताकि हमें ये पता हो कि हम ये प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ करना चाह रहे हैं। तो REM स्पेस लिखेंगे दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हम सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सो लेट्स सी किस तरह करेंगे। एंटर किया। लाइन नंबर 20 स्पेस, अब इनपुट की आप स्टेटमेंट जो उसको यूज करेंगे। इनपुट स्पेस, अब डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि आपने कोई वैल्यू यूजर से लेनी है तो आपकी स्क्रीन पे कोई ऐसा मैसेज शो होना चाहिए कि यूजर को पता हो कि मैंने कोई वैल्यू देनी है। सो डबल कोट्स के अंदर एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस आपने फाइंड आउट करना हो तो आपको सर्कल का रेडियस चाहिए होता है। सो एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। हम रेडियस जो सर्कल का वो यूजर से लेंगे। यूजर जो रेडियस प्रोवाइड करेगा, फिर उसकी बेस पे कैलकुलेशन करेगा आपका प्रोग्राम और आपको सर्कमफ्रेंस जो वो रिजल्ट के अंदर शो कर देगा। सो डबल कोट्स के अंदर एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज, उसके बाद कॉमा, देन आगे आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं रेडियस के नाम से, रेडियस और साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन मीन। क्यों साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन हमने दिया कि हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम इंटीजर वैल्यू रखना चाहते हैं इसकी। सो एंटर किया। लाइन नंबर 30 अब सर्कमफ्रेंस के नाम से एक जो वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, आगे उसकी हैश वैल्यू दे दे। हैश से मुराद है कि ये आपकी कौन सी टाइप होगी, ये टाइप इनफैक्ट आपकी डबल प्रिसीजन टाइप होगी। इज इक्वल टू, अब वो फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस को फाइंड करने का 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई जो आपका 3.14 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप रेडियस के साथ। तो रेडियस जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था वो रेडियस यहाँ पे आप मेंशन कर दें। एंटर किया। लाइन नंबर 40 के ऊपर अब आप प्रिंट की कमांड को यूज करें, प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर आप सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लिखें ताकि आपके आंसर में ये चीज लिखी है और उसके बाद कॉमा और देन सर्कमफ्रेंस हैश जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया है वेरिएबल वो यहाँ पे मेंशन करें।
एंटर किया, लाइन नंबर 50 पे आपने प्रोग्राम एंड कर दिया। अब एंड करने के बाद अब आप इसको रन करेंगे। RUN रन की कमांड आपको पता है, लिखें, एंटर किया। अब आपको वो ऑप्शन दे रहा है और लिखा हुआ आ रहा है कि एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो हमने लिखा था इनपुट की कमांड के या इनपुट की स्टेटमेंट के आगे लिखा था कि एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो देंगे, वो वैल्यू आप देंगे तो उसकी बेस के ऊपर क्या होगा, कैलकुलेशन होगी सर्कमफ्रेंस की। सो मैंने यहाँ वैल्यू दी फॉर एग्जांपल 2.7, एंटर किया तो आपको सर्कमफ्रेंस जो वो रिजल्ट में दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि 16 पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आपको शो हो रही हैं वो वैल्यूज बहुत ज्यादा शो हो रही हैं पॉइंट के बाद, क्योंकि हमने सर्कमफ्रेंस जो है वो डबल प्रिसीजन टाइप का जो डिफाइन किया था, इसलिए आपको बहुत ज्यादा वैल्यूज जो शो हो रही हैं। तो भाई याद रखिएगा कि 16 या 17 वैल्यूज आपको शो होंगी इस केस के अंदर। तो बेसिकली इनपुट की स्टेटमेंट आपकी यही करती है कि अगर आप यूजर ने मीन आपने जो प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, आपने अगर कोई इनपुट देनी है अपने प्रोग्राम को, तो आप इनपुट की स्टेटमेंट के थ्रू जो वो इजीली दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो आपकी एक एग्जांपल थी, कुछ एग्जांपल्स आप लोग खुद करके देखिएगा और फिर उसमें देखें कि आपकी कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स जो है वो इनपुट करवाएं, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट क्या करें, आप उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें। तो मार्क्स आप खुद इनपुट करें। फॉर एग्जांपल आप मेंशन करें एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, आपसे पूछा जाए आप फिर इंग्लिश के मार्क्स एंटर करें। उसके बाद पूछा जाए एंटर द मार्क्स ऑफ उर्दू, आप वो मार्क्स एंटर करें। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि एंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसके मार्क्स एंटर करें और फिर देन उसकी बेस के ऊपर आपका रिजल्ट निकले और कैलकुलेट हो परसेंटेज। तो इस तरह का प्रोग्राम आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, बना के देखिएगा और इंशाल्लाह आप जरूर बना लेंगे उसको। अब स्टूडेंट बात करते हैं हमारे पास जो और स्टेटमेंट है, मीन प्रिंट की एक स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, वो स्टेटमेंट कैसे काम करती है। सो लेट्स सी। प्रिंट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको याद है जब से हमने प्रोग्रामिंग शुरू की है बेसिक लैंग्वेज के अंदर, ऑलमोस्ट हर जो प्रोग्राम है हमारा उसके अंदर हमने प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज किया है लास्ट भी, क्योंकि प्रिंट की स्टेटमेंट क्या करती है, इट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर्स ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन के ऊपर जो चीज शो करवानी है, मीन जो आउटपुट आपको शो करवानी है, वो आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो ये काम करती है। तो हमने हर प्रोग्राम के अंदर हमने ऑलमोस्ट प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज जरूर किया है। तो इसलिए ये आप ऑलरेडी यूज भी करें। इसकी एग्जांपल्स आपके प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं हमने करके देखे, सबके अंदर इसकी एग्जांपल मौजूद है। आपको फॉर्मली मैं आज एक और एग्जांपल इसकी करके दिखा दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि प्रिंट की स्टेटमेंट बेसिकली काम कैसे करती है। इसका सिंटैक्स पहले देख लीजिए, प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन और सेमीकोलन। आप ऐसे ही करते थे कि प्रिंट लिखते थे, आगे फिर जो एक्सप्रेशन होते थे वो आप मेंशन करते थे। अब यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, प्रिंट अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप ये साइन क्वेश्चन मार्क का जो साइन है, अगर आप ये मेंशन करेंगे तो आपके बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो इसको प्रिंट ही कंसिडर करेगी और आपके रिजल्ट में वही चीज आएगी जो प्रिंट लिखने से आती है। तो ये चीज याद रखिएगा, आप इस क्वेश्चन मार्क के साइन को भी यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली प्रिंट के केस में। तो प्रिंट और आपका जो क्वेश्चन मार्क है ये दोनों एक ही काम करते हैं। ये चीज आपको पहले नहीं बताई गई थी, लेकिन अब आप इसको याद रखिएगा और ये आपके एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है कि आपका जो क्वेश्चन मार्क का साइन है वो या सिंबल है ये क्या काम करता है या किस स्टेटमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको किस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंट की स्टेटमेंट को। अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल एक देखते हैं कि प्रिंट की स्टेटमेंट आपकी काम कैसे करती है। सो सिंपल एक प्रोग्राम लिखते हैं, लाइन नंबर 10 स्पेस 3 वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूं, ए उसकी वैल्यू में 10 रख देता हूं, बी 20 रखती वैल्यू, सी 30 वैल्यू रखती। 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए मैंने, उनकी वैल्यूज मैंने उनको असाइन कर दी, एंटर किया लाइन नंबर 20 के ऊपर। अब मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया सिटी और आगे डॉलर साइन, मीन स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर मैं स्ट्रिंग जो वो स्टोर करवाऊंगा, इज इक्वल टू मैंने डबल कोट्स के अंदर लाहौर लिखा। स्ट्रिंग जो भी आप मेंशन करेंगे वो डबल कोट्स के अंदर आपने मेंशन करनी होती है। उसके बाद मैं कंट्री का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, वो भी डिक्लेयर डॉलर साइन के साथ है। तो इसका मतलब है कि वो आपका वेरिएबल भी स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसमें मैं स्टोर करवाऊंगा पाकिस्तान, तो डबल कोट्स के अंदर पाकिस्तान भी लिखते हैं, इस तरह आपको नजर भी आ रहा है। एंटर किया। अब प्रिंट की कमांड हम यूज करते हैं इस लाइन के ऊपर, प्रिंट ABC, पहले ABC जो वैल्यूज असाइन हुई है वो प्रिंट हो, एंटर किया। अब प्रिंट हो आपके प्रिंट ABC और उसके बाद आपके जो सिटी का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था और कंट्री का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर हो यहाँ पे और उनकी वैल्यूज डिक्लेयर हो। अब आपने इसको एंड कर दिया, एंड करने के बाद अब इसको जब रन करेंगे लेट्स सी क्या होता है। रन किया, एंटर किया। अब देखिए आपको एक लाइन के ऊपर 10, 20 और 30 मेंशन हो रहा है,
मीन आपने लिखा था प्रिंट ABC, A की वैल्यू 10 है, B की 20 और C की 30 है, तो आपको एज इट इज वो स्क्रीन के ऊपर शो हो गया। और जब दूसरी लाइन है उसके अंदर आपने किया था प्रिंट ABC, उसके बाद सिटी का जो वेरिएबल था उसकी जो वैल्यू है और कंट्री के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे शो करवानी थी उसने। तो 10, 20, 30 और लाहौर और पाकिस्तान ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह प्रिंट की कमांड जो है या प्रिंट की स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम हर प्रोग्राम के अंदर प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो इसको अच्छी तरह याद रखिएगा कि प्रिंट की स्टेटमेंट कैसे यूज होती है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, हमारे पास एक और कमांड या इसको हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, हमारे पास और स्टेटमेंट मौजूद है प्रिंट यूजिंग। बेसिकली ये प्रिंट की स्टेटमेंट ही है, लेकिन इसके अंदर हम प्रिंट यूजिंग की बात करते हैं। तो डिफरेंस क्या है वो चीज हम देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स ऑन द स्क्रीन इन ए स्पेसिफाइड फॉर्मेट। इसमें सिर्फ ये चीज ऐड है कि स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपको रिजल्ट शो होता है। इसमें कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, जो आपने मेंशन किया उसी तरह शो हो जाएगा। इसमें स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर शो होता है। सिंटैक्स प्रिंट यूजिंग, आगे स्ट्रिंग एक्सप्रेशन होगा और कॉमे के साथ लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन और आप सेमीकोलन लगा सकते हैं। तो प्रिंट यूजिंग की कमांड, अब इसकी एग्जांपल करके देखते हैं और फिर आपको क्लियर होगा कि ये प्रिंट यूजिंग की जो आपकी कमांड है या आपकी स्टेटमेंट है ये काम कैसे करती है। सो लेट्स सी। इसके अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रिंग फील्ड्स को हम यूज करते हैं तो फिर आपकी प्रिंट यूजिंग की जो स्टेटमेंट है वो कैसे काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट अ प्रोग्राम। लाइन नंबर 10 स्पेस $, मीन मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी मैंने टाइप क्या रखी, याद करें स्ट्रिंग, तो इसकी टाइप है स्ट्रिंग। ए की जो मैंने एक के साथ $, लिखा, इसका मतलब है कि ए जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। इज इक्वल टू, अब स्ट्रिंग जो मैंने लिखी डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा वर्क, WORK। उसके बाद मैंने एक बी डिक्लेयर किया, उसकी भी मैंने टाइप जो है वो स्ट्रिंग रखी, तो डॉलर का साइन में लगाऊंगा। याद रखिएगा अगर आप डॉलर का साइन नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा आपका प्रोग्राम, वो ये समझेगा कि जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है, और सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल के अंदर आप स्ट्रिंग जो है वो सेव नहीं करवा सकते। स्ट्रिंग सेव करवाने के लिए आपको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा, तो उसके लिए आप डॉलर साइन लाजमी लगाइए। सो $B इज इक्वल टू डबल कोट्स हार्ड। सो मैंने ए के अंदर वर्क सेव करवाया, बी के अंदर मैंने हार्ड सेव करवा लिया, HARD। सो लेट्स सी क्या करते हैं। नेक्स्ट लाइन पे अब प्रिंट की कमांड हम यूज करेंगे और उसके साथ प्रिंट यूजिंग को यूज करेंगे। सो प्रिंट स्पेस यूजिंग। अब उसके साथ मैं क्या करूंगा, मैं पहले डबल कोट्स के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज कर लूंगा। अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्यों यूज किया जाता है, इट स्पेसिफाइज दैट ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड। ये साइन क्या करेगा कि आपके जो आपने स्ट्रिंग डिफाइन की है उसका सिर्फ पहला कैरेक्टर जो है, सिर्फ पहला कैरेक्टर वो आपको डिस्प्ले करके स्क्रीन पे शो करेगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा और आपकी बुक के अंदर ये चीज मेंशन भी है, आप वहां से इसको पढ़ भी सकते हैं दोबारा से कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या करता है। वो सिर्फ स्ट्रिंग का पहला जो कैरेक्टर है वो आपको स्क्रीन पे शो करवा देगा। उसके बाद आप दोनों वेरिएबल्स $A और $B को डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आए, अगेन प्रिंट यूजिंग को यूज करें और उसके साथ डबल कोट्स के अंदर आप बैक स्लैशेस को यूज करें। बैक स्लैशेस को आप यूज करेंगे और सेमीकोलन लगाएं। उसके बाद $, कॉमे की बजाय आप सेमीकोलन लगाएं, सेमीकोलन $B। एंटर किया, अगेन प्रिंट यूजिंग की कमांड को यूज करें, उसके बाद डबल कॉलम लगाएं और देन अब बैक स्लैशेस के दरमियान आप स्पेस दें। स्पेस देने के बाद आप सेमीकोलन लगाएं, $A लिखा आपने, उसके बाद सेमीकोलन एंड देन $B। फिर एंटर किया, अब प्रिंट यूजिंग अगेन यूज करें, डबल कोट्स, देन अब डबल स्पेस दे आप बैक स्लैशेस के दरमियान, सेमीकोलन लगाएं, $A, सेमीकोलन $B। एंटर करें। अब इसको प्रोग्राम को एंड कर दें। अब जरा देखिएगा आपके प्रोग्राम के रिजल्ट जो है वो कैसे आएंगे, इसको जरा गौर कीजिएगा और रिजल्ट की बेस पे आप अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने प्रिंट यूजिंग की जो स्टेटमेंट्स यूज की है वो बेसिकली किस तरह का आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। जरा गौर कीजिएगा, यहां से आपको प्रोग्राम आपका इजीली समझ आ जाएगा। सो रन किया, अब रन करके देखें आपके पास 4 आउटपुट आई है। पहली चीज तो ये देखें आपके पास 4 आउटपुट्स आई हैं क्योंकि हमने प्रिंट यूजिंग 4 दफा यूज किया है, इसका मतलब 4 आउटपुट्स आपके पास आनी चाहिए थी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आउटपुट कि फर्स्ट आउटपुट आपके पास आई है WH। अब देखें प्रिंट यूजिंग जो आपने सबसे पहली लाइन थी उस पर यूज किया था साइन ऑफ
एक्सप्लेनेशन। और ये कहा गया था कि ये क्या करता है, ये आपकी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में जो आपके फर्स्ट कैरेक्टर है उनको आपको आउटपुट में शो करवाता है। अब ए के अंदर आप देखें कि आपके पास वर्क लिखा होता, आपने स्ट्रिंग लिखी थी, उसका फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, डब्ल्यू। बी के अंदर आपकी जो स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, एच। तो आपको रिजल्ट के अंदर डब्ल्यू एच उसने शो करवा दिया। तो यहां से ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट में आपको आउटपुट पहले देखें, फिर हम चलते हैं प्रिंट यूजिंग की तरफ कि वहां पे क्या लिखा था। WOHA लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया था प्रिंट यूजिंग के अंदर, हमने बैक स्लैशेस दी थी विदाउट स्पेसेस। अब विदाउट स्पेसेस अब बैक स्लैशेस देते हैं तो क्या आपको रिजल्ट आता है, बेसिकली वो ये करता है कि उसने क्या किया है, ए जो आपको पहला वेरिएबल था उसमें जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें से WO मीन फर्स्ट टू जो कैरेक्टर थे वो ले लिए, और आपकी जो दूसरी बी थी उसमें जो स्ट्रिंग थी आपकी हार्ड HARD उसमें से HA को ले लिया। तो इसका मतलब है कि दो कैरेक्टर्स आपके जो वो ए और बी दोनों वेरिएबल से ले लिए गए अगर आप बैक स्लैशेस को विदाउट स्पेसेस जो है वो मेंशन करते हैं और साथ उसके प्रिंट यूजिंग की स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो आपके आंसर में WOHA आ गया। थर्ड की तरफ आते हैं, WORHAR। तो थर्ड जो हमारी प्रिंट यूजिंग है उसके अंदर हमने स्पेस दी बैक स्लैशेस के अंदर। अब स्पेस देने से क्या होता है कि आपके तीन जो कैरेक्टर्स हैं वो शो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की बात करें तो WOR आपको शो हो रहा है, और बी की बात करें तो HAR आपको शो हो रहा है। तो बेसिकली 3 कैरेक्टर्स आपके शो होते हैं। लास्ट जो आपकी प्रिंट यूजिंग की हमने स्टेटमेंट यूज की है उसमें हमने जो है वो सिंगल स्पेस नहीं, डबल स्पेस हमने दे दी। डबल स्पेस से क्या है कि आपके 4 कैरेक्टर्स जो है वो स्क्रीन पे शो होंगे। तो आप देख सकते हैं आप ए के इक्विवेलेंट वर्क, कंप्लीट वर्क, चारों कैरेक्टर्स है आपको शो हो गए, और हार्ड भी आपका शो हो गया। तो वर्क हार्ड आपका कंप्लीट शो हो गया। तो इस तरह अपनी स्ट्रिंग्स को जो स्मॉल भी कर सकते हैं और लार्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो इजीली काम कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, ये आपको एक दफा करने से शायद समझ ना आए, इसको बार बार खुद इसको करके देखिएगा, और करने के बाद अगर इसमें सिंटैक्स एरर आते हैं उन एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक एरर्स नहीं आएंगे प्रोग्राम के अंदर आपको प्रोग्राम्स अच्छी तरह समझ नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा एरर्स को अच्छी तरह समझिए और उसको फिर रिमूव करें। तो इस तरह आप जो स्ट्रिंग फील्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिक फील्ड्स की, कि प्रिंट यूजिंग की जो हमारी कमांड है अगर न्यूमेरिक्स के साथ हमने उसको यूज करना है, या हमारी जो प्रिंट यूजिंग की स्टेटमेंट है उसको अगर न्यूमेरिक्स के साथ यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सिंपल, आप डायरेक्ट मोड की हम बात करते हैं, हम इनडायरेक्ट मोड में नहीं जाते, हम डायरेक्ट मोड में सिंपल लिखते हैं प्रिंट यूजिंग डबल कोट्स के अंदर मैं हैश हैश डॉट हैश हैश लिख देता हूं, और मैं सेमीकोलन लगाता हूं और बाद में लिखता हूं डॉट मीन 0.85। अब मैं इसको एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.85, क्योंकि मैंने क्या किया प्रिंट यूजिंग के साथ मैंने जो हैश के सिंबल यूज किए ये रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली हर डिजिट की पोजीशन को, कि कितने डिजिट के आपके पोजीशन होगी, आपके डिजिट वो किस किस पोजीशन पे आएंगे। अब पॉइंट के बाद आपके 2 हैश है, इसका मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ सकती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो इनपुट किया था वही बेसिकली 0.85 था, हमने उसको प्रिंट करवा लिया प्रिंट यूजिंग के थ्रू, वो 0.85 ही प्रिंट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल एक करते हैं, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो लेट्स सी प्रिंट यूजिंग डबल कोट्स में हैश 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 पॉइंट हैश हैश देन सेमीकोलन, और आगे वैल्यू में देता हूं 254.753। अब देखिएगा कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 हैश हमने मेंशन किए, तो इसका मतलब है कि हमें जो रिजल्ट आना चाहिए वो 254 पॉइंट आगे 3 वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, 2 वैल्यूज आनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रिंट यूजिंग की कमांड यूज की है। 2 वैल्यूज आपकी किस तरह आएंगी वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर कि आपकी 2 वैल्यूज कैसे आ सकती हैं। सो 254.75 आपकी जो रिजल्ट के अंदर वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह भी आप जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनको प्रिंट यूजिंग के थ्रू जो वो कैलकुलेट करके आप जो उसको आउटपुट करवा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रिंट यूजिंग डबल कोट्स हैश हैश पॉइंट हैश हैश, उसके बाद सेमीकोलन के बाद मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं 10.2, 5.3, 66.789, 0.234। मैंने 4 वैल्यूज लिख ली, आप 5 लिख ले, 2 लिख ले, 3 लिख ले, जितनी मर्जी लिख ले आप वैल्यू। एंटर किया। अब आपको जितने भी रिजल्ट्स हैं उसके अंदर पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज हैं वो इनफैक्ट आपको 2 डिजिट्स तक शो करेगा। इसमें हमारी ए की 66.789 जो वो 3 डिजिट थी, उसके पॉइंट के बाद
तो उसको भी उसने 66.79 कर दिया, मीन राउंड ऑफ करके आपको उसने बेसिकली दे दिया, मीन 789 है तो 8 जो आपकी वैल्यू है वो 9 आपकी 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपने 8 में एक इंक्रीमेंट कर दिया तो आपको रिजल्ट में 66.79 जो वो शो हो गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो याद रखिएगा, इनपुट की स्टेटमेंट, प्रिंट की स्टेटमेंट और प्रिंट यूजिंग की स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने तमाम प्रोग्राम्स के अंदर। आप लोगों ने पहले भी इसको यूज किया, आज मैंने फॉर्मली आपको बता दिया कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो बेसिक प्रोग्रामिंग का जो बेसिक लेक्चर है कि हमने बिगिनर्स के लिए कि बेसिक हमने करना क्या था इसके अंदर, वो हमने देखा। हमने कमांड्स की बहुत ज्यादा बात की, हमने ऑपरेटर्स की बहुत ज्यादा बात की, हमने डेटा टाइप्स की बहुत ज्यादा बात की, और टाइप्स जो आपके वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसकी हमने बात की, कांस्टेंट की बात की हमने। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम थोड़ी और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है, एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स, हम उनकी बात करेंगे और फिर उनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। लेकिन आपके पास जो बेसिक कमांड्स है, बेसिक स्टेटमेंट्स है, ये आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट क्या करती है, उसका कॉन्सेप्ट आपको जरूर होना चाहिए। स्टेटमेंट आप जो है वो, अगर आपको नहीं उसका सेंटेक्स पता तो सेंटेक्स आप जो चेक कर सकते हैं अपनी बुक से, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट उसका जरूर होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट कर क्या सकती है, ताकि जब आप प्रोग्राम लिखें, जब अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, तो सोल्यूशन के साथ आपको ये पता हो कि आपने कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी कमांड जो है वो यूज करनी है, तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।